अब ये जो प्रूफ है, अब मुझे इसको प्रूफ करना है, तो इस प्रूफ को पहले बोर्ड में पता कैसे चलेगा ये प्रूफ है, एक्सिस बोलेगा तब बनाना है ये। अभी ऐसा प्रूफ है, ये प्रूफ है ऐसा, इसके लिए यूज करेंगे जैसे वहां बनाए थे फर्स्ट चैप्टर में, ओरिजेंटल मतलब वर्टिकल सर्किल, मतलब प्रूफ ऐसा है, एक सर्किल, मत लिखो मेरे साथ, और प्रूफ एक ऐसा चीज है, ये मैंने तरीका सीख के बनाया है, ये मेरे पास पूरा प्रैक्टिस है तभी, या किसी के पास कभी भी बना पाता तो नहीं बनता मेरे से, मुझे अगर तरीका नहीं पता होता। जो ये बताना चाहता हूँ कि पता है इसका सबसे बड़ा जवाब होता है प्रूफ को किसी बच्चे को, उसका डायग्राम ही जवाब होता है। कुछ लोग क्या करता है, कुछ बच्चा ऐसा गलती करता है कि पूरा रट जाता है बिना डायग्राम के समझ के। देखो ये ऐसा डायग्राम क्यों बनाने जा रहा हूँ, दिमाग में है मेरे कि सर्कुलर लूप है तो सर्किल खींचे, कुछ करंट ला के रख दिए सर्किल में, अब फिर मेरे दिमाग में चाल चल रहा है एक्सिस है। एक्सिस का मतलब होता है अगर मान लो करंट कैरिंग वाली, ये तो सेंटर होगा, इससे एक्सिस की साइड। एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, जो फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाई 2r, इस फॉर्मूला से भी ला सकता हूँ, इससे भी प्रूफ कर सकते हैं सेम चीज। देखो ये मान लो कि सर्किल है, सर्किल है कोई ना कोई रेडियस होगा, रेडियस होगा। अब सर्किल में अगर कुछ निकालोगे तो कोई ना कोई एक्सिस का डिस्टेंस होगा, एक्स डिस्टेंस है, इसलिए तुमको ये प्रूफ होगा, समझ जाओगे ना। बोर्ड में ये भी कर सकते हो, इसी से दोनों बना सकते हो, सेंटर भी लाके दिखा देंगे इसी से। और सुनो, हाँ अब देखो यहाँ पे तुमको पता है छोटा सा करंट एलिमेंट लेना है, ये एलिमेंट क्या होगा, छोटा सा लेंथ डीएल होगा, डीएल एक छोटा सा एलिमेंट होगा, आइडियल एलिमेंट हो गया। अब सुनो फिर क्या करना, फिर दोनों को करना होगा ज्वाइन। ओ मत लिखो मत लिखो, और मत लिखोगी ना दिक्कत हो जाएगी, पता है ये मैंने चीजों को समझ, मतलब बच्चा की तो बता पता दिक्कत, बच्चे के साथ दिक्कत क्या होता है ना, बच्चा ऑनलाइन की पढ़ता, बच्चा चीजों को समझ नहीं पाता है, ये सच है, वो लिखता ही जाता है, वो क्या लिख रहा है बाद में तुम नहीं समझ पाओगे ना। मेरे जैसे किसी इंसान को ये सब कुछ आता है तो मैं बना लेता हूँ, इसे मेरे जैसे किसी इंसान से उसका तरीका सीखना। देखो तो यहां से करंट है, यहां मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे फील्ड निकालना, तो पहला काम है कंसेप्ट सीखना। अब देखो तुमको पता है मैग्नेटिक फील्ड है, अब देखो यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है, मान लो ये कोई सेंटर है, ये कोई सेंटर हो गया, और यहाँ कोई पॉइंट है बी, ले लेंगे बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड होता है, सिंबल यूज होने वाला है अभी। देखो मान लो ऐसा कोई पॉइंट है, अब तुम पता है कोई ना कोई थीटा एंगल आएगा। अब सुनो, अब अगर देखो तो ये तुमको पता है, अगर यहां से मैंने निकाला तो ये डिस्टेंस चाहिए, जैसे बनाए थे बायोट लॉ में आर स्क्वायर था, आर की जगह क्या था डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये डिस्टेंस मिल गया। अब सुनो एक और चीज, मैग्नेटिक फील्ड कभी प्लेन में नहीं आता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रूफ किए थे तो उसको ऐसे खींच दिए थे सीधा, ये प्लेन में नहीं आएगा। अब ये होने वाला है ऐसे, देखो ऐसे मैंने करंट खींचा है ना, मैंने ऐसे करंट ड्रॉ किया है, इसका मतलब अगर मान एंटी क्लॉक कुछ भी रखो तो ये किधर जाएगा जेड एक्सिस में। अब देखो जेड एक्सिस तो कॉपी बनाने का सिर्फ एक रास्ता है मेरे पास, मैं क्या करूंगा ना ऐसे ऐसे, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे गया है ना, ये ऐसे दिखे तो ऐसे, ये है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और जेड में जाएगा। तो ये देखो, अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अब देखो मैंने क्या कि ये ऐसे बने दिख रहा है, ऐसे मिठाई ऐसे। अब देखो अब तोड़ना है थोड़ा कंपोनेंट यहां से, अब और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री, देखो देखो तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, ये थीटा होगा, ये पूरा एंगल कितना, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। देखो ये पूरा का पूरा एंगल 90 है, तो ये जो है उसने कुछ नहीं किया, अभी देखो सर्किल बनाया है, सेंटर है, एक्सिस है, ये ज्वाइन किए छोटा सा एलिमेंट जो प्रूफ किया था फर्स्ट चैप्टर थीटा। अब मैग्नेटिक ऐसे क्यों जाएगा प्लेन के परपेंडिकुलर, अब अगर ड्रॉ करोगे ये छोटा सा एंगल अब हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये थीटा क्यों बोल रहा हूं, देखो ये जो लाइन खींचा है ये लाइन तो प्लेन में है और ये तो जेड एक्सिस है ना, मतलब ये एंगल कितना हो गया थीटा, ऐसे बना सकते हैं। अगर हम रीजन समझ लेना, किसी चीज का रीजन नहीं, तो अल्टरनेट नहीं किया मैंने, देखो क्या किया है मैंने, क्यों किया नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, सुनो क्यों किया है, देखो मेरे दिमाग में ये चल रहा है, देखो ये थीटा था, ये पूरा एंगल 90 था, देखो ये थीटा को, ये देखो ये पूरा एंगल 90, 90 क्यों है, रीजन क्या है, देखो तो ये जो लाइन है इस प्लेन में है, इस बोर्ड पे है, और ये वाला लाइन ऐसे ना है,
ये तो जेड एक्सिस है ना। अब देखो, तो ये अगर मान लो एक्स वाई प्लेन में, ये जेड तो 90 होगा ही ना, इसलिए मैंने इसे खींचा है। अब देखो, अब कुछ नहीं करना, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से आओ, थोड़ा तो, और थोड़ा सा तुमको चाहिए एक्सिस, मतलब एक्सिस ये लाइन होता है, थीटा का पॉइंट क्या होता है, थीटा का पॉइंट परपेंडिकुलर होता है, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन आएगा कॉस, नहीं साइन। और सुनो, सुनो याद रखना, तो कैसे दो रास्ते, एक रास्ता को बच्चा याद कर जाता है कि वाई के साथ, देखो देखो अगर तुम भूल जाओ, सबसे ऐसे याद रखना, ये थीटा है, थीटा का अपोजिट ये लाइन आएगा, ये लाइन एक्स कंपोनेंट है। अब देखो, तो ये लाइन जब देखोगे, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर मतलब साइन थीटा आएगा। जब ऐसे भी याद रखता है कोई, अगर एंगल एक्स एक्सिस से बनता है तो एक्स कंपोनेंट कॉस होता है, वाई कंपोनेंट साइन होता है, लेकिन वाई एक्सिस से एंगल बनेगा तो एक्स कंपोनेंट साइन थीटा होता है। ये बात बस हो गया, थोड़ा सा मैंने, चलो कुछ ना मत करना, पूरा स्टेप सेट कर देंगे भाई, प्रूफ ऊपर सेट कर देता हूँ, पूरा का पूरा स्टेप, पूरा स्टेप याद कराए तो सुनो, ये वाला कंपोनेंट मिल गया डीवी साइन थीटा, यही ना आंसर हो गया मेरा। वही डायग्राम समझे क्या किए हैं, अब प्रूफ करेंगे, डायग्राम बनाना उसका प्रूफ करें धीरे धीरे, तो प्रूफ मैं चाहता हूँ धीरे धीरे करना, कि तुम्हें स्टेप समझाना, और सब कुछ डायग्राम में ही छिपा है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, डीवी तो आएगा बायोट लॉ से, बायोट लॉ लगा देंगे। हाँ, हाँ बस थोड़ा सा, यहाँ पे डीएल है, डीएल को इंटीग्रेशन में परसों बनाया 2 पाई आर, आज भी 2 पाई आर लिख देंगे, हो जाएगा। प्रूफ कोई टफ नहीं होता है, बस कंसेप्ट होता है, प्योर कंसेप्ट, कुछ तुमको कंसेप्चुअल चीज बताते हैं तो। ये वही रिजल्ट आएगा जो आया था फर्स्ट चैप्टर में। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस आया था, सेम तरह आएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस। इस फॉर्मूले का प्रूफ का कोई भी फायदा ये है, इसे चाहूंगा तो सेंटर भी लाके दिखा देंगे, करेंगे कुछ नहीं, एक्स को 0 कर लो, घूमते घूमते देखो सेंटर आ गया। अगर इस फॉर्मूला से प्रूफ कर देंगे, इस फॉर्मूला में एक्स को 0 देंगे तो सेंटर दिख रहा है, तो प्रूव भी कर सकते हैं चाहे तो। देखो एनसीईआरटी किताब ने क्या किया है, जो मैं तुमको सेंटर का प्रूफ करके दिया था अलग से, एनसीईआरटी अलग से प्रूफ नहीं दिया है, एनसीईआरटी ने इसी में सब कुछ दे दिया है। वो मैंने स्पेसिफिकली सेंटर के लिए अलग से कर दिया था, कोई सेंटर पूछे सेंटर के लिए वो बना, एक्सिस पूछे तो ये। एकदम आराम से लिखते हो तुमको सब कुछ। जितना भी प्रूफ आए उसको एक बार 2 बार घर पे एक बार अपने से भी रिवाइज करते जाना, इससे फायदा होगा कि मेरे पास स्पीड है, लास्ट मोमेंट में बहुत यूज कर सकता हूँ अपने स्पीड का। तो जब भी एग्जाम में पूछे, बोर्ड एग्जाम्स में, तो तुम्हें सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करके, सब बोर्ड में करना पेंसिल से, अभी मैं पेंसिल बोर्ड पेंसिल से करना। अब पेंसिल इसलिए करना है क्योंकि तुमको पेंसिल से हो सकता है कुछ तुम बना लोगे, प्रूफ कर लो, तो बीच में याद आएगा कुछ और था, तो पेन से बनाओगे तो तुमसे कॉन्फिडेंस, पेन से बनाना गलत नहीं है, कोई नहीं काटेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होगा तुम्हारे पास, कभी हो सकता है। और पेंसिल बनाओगे तुम्हारे लिए वही ज्यादा सही होगा। और जितना भी दिख रहा है प्रूफ ना, अगर खाली टाइम जब मिले ना, अभी बहुत कुछ हो चुका है, इतना सारा फॉर्मूला, सबको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना बेटा। हाँ तो फिर आई जो है करंट है, अब लिख लोगे तो अब बता स्टेप, अब कुछ कुछ बस सिंपल से बोर्ड में इतना मत लिखना कि इतना पूरा पूरा कहानी, बस सिंपल सिंपल लिख के रख देना, काम चल जाएगा। बस जो वर्ड यू लिखना लिख देना, किताब में देखना कुछ कुछ बहुत ज्यादा लिख देता, वो सब मत करना, उतना जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लिख देना कौन चीज क्या है, इसे बोर्ड में थोड़ा इंप्रेशन बनता है। वो ये जो लिख रहे हैं शॉर्टकट लिख के बैठ जाओ, ये तो सिंपल है,
बस ये छोटा सी लिखो मेरे साथ, तब चलते हैं प्रूफ की तरफ। ये लिख लो, ये लिख सकते हो मेरे साथ, ये आसान है। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है डीवी, बस वो इतना लिख लो। ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इन एक्स है, बस इतना लिख के कर देना। तो उसके चलते हैं प्रूफ के स्टेप्स की तरफ। बस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था इसे थे, लेकिन आउटवर्ड जा रहा था पॉजिटिव चार्ज से। और डायग्राम में एक काम और करना, इसको छोटा सा एंगल 90 डिग्री से मान लेना, अभी जरूरत पड़ेगा। वो इसलिए जरूरत पड़ेगा, फॉर्मूला में था म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। देखा दो थीटा, ये थीटा अलग अलग है, वो ये थीटा साइन थीटा नहीं है। वो जो थीटा बोले थे, वो थीटा क्या था? थीटा था जहां पे करंट कैरिंग वायर है और जहां निकालना उसके बीच का एंगल। सर्किल में बनाया था टेंजेंट पर 90 डिग्री होता है, मतलब आइडियल साइन थीटा में जो थीटा आएगा वो 90 डिग्री है। और ये जो थीटा है ना, ये कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल। बस इतना लिख के बैठ जाते हैं स्टेप की तरफ। बस इतना लिख के बैठते हैं, बाई बायोट सावर्ट्स लॉ। बस इतना लिख के बैठते, मेरे साथ मत लिखना फर्दर ना, लिख के बैठ जाएगा, मेरे साथ मत लिखना स्टेप्स। मेरा पर्पस बस ये है ना कि तुम कभी घर में पढ़ो तो पता चला कि किसी ने बनाया क्या था। तो बायोट सावर्ट लगा के इसको चेंज करेंगे। ये तो एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका फॉर्मूला लिख दे बायोट सावर्ट लगा के, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा होता है यहाँ पे। तो ये थीटा वो वाला थीटा है सर्किल में, सर्किल में थीटा होता है ना 90 डिग्री टाइप। हाँ ये कंपोनेंट का थीटा, याद रखने की बात। अब देखो फॉर्मूला में आर स्क्वायर था, आर की जगह कितना है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट का हो गया स्क्वायर। अब अगर साइन थीटा वो ऐसे बनाएंगे, और सेम तो स्टेप बोलते जाओ सीधा। अब जो सीधा स्टेप जो बीच में, फिर अगला स्टेप क्या लिखेंगे? और देखो अगला स्टेप लिखोगे तो ऐसे बनाएंगे, एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 91। देखो तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा साइन थी। वो इंटीग्रेशन करो, किसका इंटीग्रेशन होगा? देखो तो इंटीग्रेशन जब करोगे, आई कांस्टेंट है, सर्किल का रेडियस कांस्टेंट है, एक्स डिस्टेंस कांस्टेंट है, थीटा थीटा फिक्स है, थीटा पता है, वो नहीं बदल रहा है। डीएल देखो छोटा सा एलिमेंट यहां मानेगा ना, ये तो कहीं भी हो सकता है कि पछुआ जोड़ोगे सर्किल का पूरा सर्कमफ्रेंस आ जाएगा 2 पाई आर। बस वही करना, इंटीग्रेट कर देना। उसके बाद जो इंटीग्रेट कर देना दोनों तरफ। इंटीग्रेट कर कैसे लिख देंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? ये तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, और उसको करोगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई साइन थीटा बाहर। अब देखो साइन थीटा जो है इसका वैल्यू पुट कर सकते हो। साइन थीटा जो, तो साइन थीटा मैंने तो ऐसे यहाँ लिख के रखा है, इसका वैल्यू पुट कर रखा है। यहाँ साइन थीटा क्या दिख रहा है? थीटा की जगह परपेंडिकुलर आर, हाइपोटेनस पे, तो हाइपोटेनस इतना दिख रहा है। वैसे लिख सको साइन थीटा बनाओगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर पे आर होगा, हाइपोटेनस इतना हो गया। अब देखो सॉल्व करोगे तो आई आर कांस्टेंट, नीचे कितना कांस्टेंट बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। अब उसको इंटीग्रेशन किसका खाली होगा? डीएल का इंटीग्रेशन होगा। अब देखो ई जो सॉल्व करोगे, ये तो आ गया एक्सिस का फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई, अब 2 पाई आर
ये बन जाएगा 2 पाई आर। इसको 2 पाई आर बना दोगे डीएल को। अब डीएल को जैसे ही इसको जैसे ही लिखोगे ये बन जाएगा 2 पाई आर। अगर ये वाला फॉर्मूला मैच करता है फर्स्ट चैप्टर वाले फॉर्मूला से, बताते हैं कैसे। पूरा मैच कर गया। अब ये बन गया फॉर्मूला, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये है फॉर्मूला एक्सिस का। इस फॉर्मूला में एक और काम कर सकते हैं, अगर तुम्हारा मन करे तो उस दिन जो प्रूफ किए थे उसको छोड़ के इससे भी काम चला सकते हैं। इस प्रूफ से इस फॉर्मूला में एक्स जीरो करो, अगर थियोरेटिकली सोचो तो एक्स जीरो हो जाएगा, तो घूमते घूमते सेंटर आ जाएगा। सेम फॉर्मूला से भी आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगा। अगर एक्स जीरो हो गया, एक्स जीरो करो देखो तो सेंटर आ गया। जो उसी का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाई 2 इससे भी आ गया। एक्स जीरो करो, जीरो करोगे देखो तो यहाँ पे आर का क्यूब आएगा, ऊपर है आर स्क्वायर, क्या फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई बाई 2, इससे भी आ गया। अब तो ये क्यों बोल रहा है फर्स्ट चैप्टर में क्या फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ म्यू नॉट जो आ रहा है वहां आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया था, वैसे है सब ये वाला फॉर्मूला सी। यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया था, बाकी ये सब सेम था। यहाँ जो आई आ रहा है करंट वहां आया था चार्ज, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, सब सेम फॉर्मूला है। और तो हम लिख लो फॉर्मूला लिखते चाहिए। एरिया कहाँ है देखो, तो एरिया में एरिया क्या किया है, इस फॉर्मूला में ठीक है। और कंपोनेंट पढ़ोगे, कंपोनेंट को एक्सिस से निकालो, एक्सिस का होता है मैंने लिखा यहाँ एक्सिस का होता है सिग्मा, राइट, तो एक्सिस आ रहा था, तो एक्सिस ये डिस्टेंस का होता है एक्स, तो यहाँ चार होता है यहाँ तो सीधा चले जाता है, ये तो ऐसे जा रहा है अब इस कारण से तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है उसका डिस्टेंस। तो प्रैक्टिस होता है, तो इंसान प्रैक्टिस नहीं करता जाओ इस ग्रुप से दो करा दो ये करा सिर्फ
मतलब एक फॉर्मूला और होता है, उसका प्रूफ एनसीईआरटी में नहीं दिया, बहुत बड़ा प्रूफ हो रहा है, उसका एक फॉर्मूला बहुत काम का, एक फॉर्मूला लिख रहा है तो याद कर लेना। एक स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, उसका प्रूफ 1.5 पेज का होगा, सिलेबस में अभी एनसीईआरटी में नहीं है प्रूफ, तो उस प्रूफ को मत जानो, लेकिन उसका फॉर्मूला बहुत काम का है। इवन सीबीएसई 12th के न्यूमेरिकल में उसका फॉर्मूला काम आता है, इससे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, उसको याद कर लेना। ये स्ट्रेट वायर हो गया, जैसे सर्किल का सेंटर हो गया, सर्किल का एक्सिस। स्ट्रेट वायर के लिए क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का बहुत यूज होता है, उस फॉर्मूले को याद कर लेना। उसका प्रूफ बहुत बड़ा होता है, फायदा क्या करोगे जब सिलेबस में ही नहीं है तो। शॉर्टकट होता तो बता सकते थे, वो प्रूफ 1.5-2 पेज का है, 2 पेज से ज्यादा का है इसमें। अब वो नहीं है इसलिए तो डायरेक्ट रिजल्ट बहुत काम आएगा, रिजल्ट लिख रहे हैं याद कर लेना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल में काम आता है। स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इस पे न्यूमेरिकल खूब सारा पूछते हैं, कुछ इस फॉर्मूले को याद कर लेना। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब ऐसे, ये ऐसा करना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब इसमें जो न्यूमेरिकल देगा, न्यूमेरिकल ऐसे सेट करता है, स्ट्रेट वायर, और मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना है उसके परपेंडिकुलर यहां निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कहीं ए एक्स जो भी डिस्टेंस मानना है, मतलब स्ट्रेट वायर ऐसे है, वायर ऐसे, वायर स्ट्रेट पे निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I बाई, ये होता है फॉर्मूला का। और इस वायर को और क्या क्या तरह के वायर में पूछता है, ये स्ट्रेट वायर जो लिख के दे दिया, मैं कभी कुछ किताब में बोलता है इनफाइनाइट वायर, इसको इनफाइनाइट वायर भी बोलते हैं, याद रखना। एक और चीज, कभी न्यूमेरिकल मिले ना पेपर में, तो इस वायर को एक और चीज बोलते हैं, इसको इनफाइनाइट वायर कहते हैं, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वायर ऊपर से भी ओपन है, नीचे से भी ओपन है, स्ट्रेट वायर। क्या ये प्रूफ, ये भी बायो सावर्ट लॉ से ही आ रहा है, प्रूफ उसी से हो रहा है, एक प्रूफ बड़ा है, प्रूफ ऐसे नहीं होगा। प्रूफ में पूरा ऊपर से ज्वाइन करेंगे, इधर ज्वाइन करेंगे, अल्फा पाई बीटा बहुत कुछ निकले, बस रिजल्ट यार में न्यूमेरिकल जब देगा स्ट्रेट वायर है, और जो डिस्टेंस बोलेगा उसके ऊपर परपेंडिकुलर देगा पेपर में, उसको पुट कर देना है। ये किताब में इनफाइनाइट वायर, लेकिन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है सेमी इनफाइनाइट वायर, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, एनसीईआरटी में तो ये है। सेमी इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला होता है, आप इसको हाफ कर दो, आप इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए, 2 डिवाइड करोगे I बाई ए हो जाता है। सेमी इनफाइनाइट वायर ऐसा दिखता है, जैसे ऐसे पूछा है कभी, ये तुमको न्यूमेरिकली बता रहे किताब में क्या क्या, मतलब ऐसा वायर दिख गया। अब देखो सेमी इनफाइनाइट से बोल रहे हैं कि एक एंड पूरा फुल ओपन है, ऊपर तक जा रहा है, एक एंड पे यहाँ पे। अब इसमें न्यूमेरिकल में एक और बात पूछता है कभी कभी, ये तो तुमको फॉर्मूला याद करना होगा, ये फॉर्मूला। अब कभी ऐसे पूछता है, इस बात को हमेशा याद है, मान एक वायर है,
पूछता इसी वायर में मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, जीरो हो जाएगा सेम वायर पे। जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, हाँ, अगर मान लो इसी वायर है, ये वायर दे देगा, पूछेगा इस वायर का मैग्नेटिक, उसी पे क्या होगा, जीरो होगा। याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ऑन वायर, मतलब वायर पे जीरो हो जाता है। वो ऐसे न्यूमेरिकल देखता है, ऐसे तुमको इतना नॉर्मल थ्योरेटिक तुमको सवाल लगा दिखाया तब दिमाग खुलेगा। तुमको सवाल जो ऐसे बता रहे थोड़ा बेसिक्स क्या क्या हो सकता है, सवाल देता है ऐसे ऐसे दिमाग के किसी पेपर में, खासकर सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे सवाल दे देता है, पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड निकाल, ऐसा ऐसा डायग्राम दे देता है। तो उस केस में करूंगा कुछ नहीं, तुम बता रहे सवाल, सवाल किन देखे, यहाँ स्ट्रेट वायर है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे स्ट्रेट वायर का, यहाँ सेमी सर्कुलर लूप है, इन दोनों का फॉर्मूला को देखेंगे, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, ऐसे जा रहा है तो प्लस, अपोजिट होगा तो प्लस। और ये सब चीज ऐसे नहीं बनाए, सब सवाल के थ्रू पता चलेगा। मैं तुमको सवाल जो होगा उसमें स्ट्रेट वायर सर्कुलर लूप दोनों मिक्स होगा डायग्राम। अगर सेम डायरेक्शन क्या करना, दोनों का पूछेगा उस पॉइंट पे, दोनों का फॉर्मूला का सेम डायरेक्शन, दोनों का फील्ड को ऐड कर देंगे। ये सब सवाल के थ्रू दिखेगा, ये सब जो बना रहे हैं जब सवाल आएगा सवाल से पता चलेगा। इसे तुम कुछ मत लिख लो, जब तुमको सवाल ला के देंगे ना तब ये तुमको पता चला एक्चुअली यूज क्या है। उस वक्त ये फॉर्मूला मिक्स होने वाला है, मतलब ये फॉर्मूला इसलिए बना है ना क्योंकि खासकर सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में या किसी अच्छे पेपर में सवाल मिक्स करता है। तुमसे